ग्रह 17 अगस्त 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव तुला राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले एक महीने में सूर्य के प्रकाश के कारण आपके जीवन के किन क्षेत्रों में प्रकाश आपको देखने को मिलेगा, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही बताएंगे कि कुछ महत्वपूर्ण भाव होते हैं, यदि बाई बर्थ जन्म कुंडली में सूर्य वहां पर विराजमान हो तो व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने के योग बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो वह कौन से भाव हैं उस पर भी चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में हम आपको उपाय भी बताएंगे। देखिए, तुला राशि वालों, सूर्य का गोचर कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो सूर्य ग्रह 17 अगस्त 2025 को चंद्रमा की कर्क राशि से निकलकर अपने स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 17 सितंबर 2025 तक गोचर करेंगे। अगर देखा जाए तो सूर्य ग्रह जब सिंह राशि में आएंगे तो यहाँ पर केतुदेव ऑलरेडी विराजमान है और 30 अगस्त 2025 से लेकर 15 सितंबर 2025 तक बुध भी सूर्य के साथ रहेंगे। तो यानी कि सिंह राशि में सूर्य, बुध और केतु की युति भी कुछ समय के लिए रहने वाली है। अब हमारे ज्योतिष शास्त्र में जब हम सूर्य ग्रह की बात करते हैं तो इन्हें उत्पत्ति का कारक ग्रह कहा जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, साथ ही शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, हथियार, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। आप सभी जानते हैं कि जब सूर्य केतु की युति आपके लाभ भाव में हो रही है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सूर्य बली रहेंगे और कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभकारी योग बनाएंगे। तो 11th हाउस में जब सूर्य का गोचर हो रहा है तो यह गोचर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। विशेष तौर पर सरकारी क्षेत्र से जुड़े जितने भी रुके हुए पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं उन कार्यों में आपकी गति आ जाएगी। काफ़ी लंबे समय से सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य क्षेत्र है उसमें आपको लाभ मिलने लग जाएगा। सोशल सर्कल आपका इस टाइम फ्रेम के दौरान बढ़ेगा, यानी कि जो लोग आपके कांटेक्ट में हैं उनके माध्यम से भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं उनके लिए बाहरी लोगों का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा और सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोगों के लिए भी यह गोचर फायदेमंद सिद्ध होता नजर आ रहा है। यदि आप नौकरी पेशा जीवन में हैं तो नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक का जो टाइम होगा यहाँ पर भाग्योदय होगा, भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। काफ़ी लंबे समय से यदि प्रमोशन वगैरह की चाह आप रख रहे थे तो यह समय आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में लाभ होगा। धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होती नजर आ रही है। आप यदि सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रकार से लेखन का कार्य है, संपादकीय का कार्य है तो यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब देखें, सूर्य केतु का ग्रहण भी 11th हाउस में लग रहा है। तो आप यदि किसी अच्छे पोस्ट पर हैं, किसी अच्छे पद पर हैं तो आप लालच में आकर कोई काम ना करें। दूसरी बात कि यदि आप कहीं पर सिग्नेचर कर रहे हैं, किसी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान उस पर आपको सतर्कता निश्चित तौर पर बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। इसके साथ ही यह गोचर संतान के लिहाज से अच्छा रहेगा। संतान की उन्नति और प्रगति भी इस समय अवधि के दौरान होती हुई नजर आ रही है। हाँ, थोड़ी सी परिस्थितियां आपके लिए ऐसी रहेंगी कि इस समय अवधि के दौरान क्रोध की अधिकता आप में हावी रहेगी या माइंड में जो अभी यंग एज के अंदर हैं, ठीक है, 30 से नीचे के एज के हैं, उनके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि इस एक महीने में मल्टीपल रास्ते आपके लिए नजर आएंगे जहाँ पर आप ये खुद फील नहीं कर पाएंगे कि आपको करना क्या है। तो ऐसे कन्फ्यूजन से विद्यार्थियों को बचने की आवश्यकता रहेगी। संतान की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन भी इस गोचर अवधि के दौरान आपके लिए अच्छा बना हुआ रहने वाला है। इसमें किसी भी प्रकार के दुराव की स्थितियां पैदा नहीं हो रही हैं। साथ ही भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य की अगर बात करते हैं तो परिस्थितियां आपके लिए बढ़िया रहेंगी। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई भी काफ़ी शानदार यहाँ पर बनी रहने वाली है। इसके साथ वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा। धार्मिक यात्रा इस समय अवधि के दौरान होती हुई नजर आ रही है। तुला राशि वालों, 7 सितंबर 2025 से पितृपक्ष भी आरंभ होगा और 22 सितंबर तक रहेगा। तो यही वह मौका है जब आपके जीवन में यदि पितृ ऋण है तो आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो यह बहुत ही अच्छा आपके लिए मौका रहेगा और इसी दौरान आपको कुछ बड़ी गुड न्यूज़, बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होती नजर आ रही है। साथ ही ऐसे लोग जो प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंधों में ईगो की वजह से
क्लेशेस हो सकते हैं या छोटी मोटी बातों को लेकर वाद विवाद बढ़ने की संभावनाएं बनती हैं। यानी इस एक महीने में प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की स्थिति आप देखेंगे। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है, यानी कि एक दूसरे की बातों में को इग्नोर करना या एक दूसरे की बातों को ना मानना, ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, फिनांस का सेक्टर हो गया, शिक्षा का फील्ड हो गया, अगर इन फील्ड्स में आप कार्य कर रहे हैं, है ना, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है ना कि आपके पीठ पीछे कोई षड्यंत्र ना हो जाए। तो षड्यंत्रकारी लोगों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। ओवरऑल सूर्य का यह गोचर आपके लिए धन लाभ लेकर आ रहा है। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा है तो निश्चित तौर पर वह पैसा आपको प्राप्त होगा। भाग्य का भी सहयोग मिलेगा और आप देख पाएंगे कि 30 अगस्त के बाद आपके धन में भी वृद्धि होगी। और यदि आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसा कार्य करने से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शेयर मार्केट वगैरह से आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट हैं वो नहीं मिलने वाले हैं। साथ ही छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। इस समय अवधि के दौरान यदि आप देखें कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा आप में एग्रेशन ज़्यादा हो सकता है, क्रोध की अधिकता हो सकती है, और मैंने जो बताया कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति आपके साथ लगातार बनी रहेगी, जिसकी वजह से तनाव बढ़ेगा। आप ओवर थिंक करेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल स्थिति बढ़िया है। नई शुरुआत कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, स्किल से रिलेटेड चीज़ों की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं, तो यह गोचर आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा। तो तुला राशि वालों के लिए यह गोचर कुल मिलाकर अगर मेरे से आप पूछेंगे गोचर के आधार पर, तो बहुत शानदार रहा है, शानदार रहने वाला है। आपकी इच्छा पूर्ति का समय होगा, धन लाभ होगा, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, बड़े भाई बहनों को लेकर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बनेगी, लेकिन सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा। और अगर आप मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं या किसी भी प्रकार के ऑनलाइन के पोर्टल के साथ में जुड़े हैं, तो यह गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उपाय क्या करना रहेगा? देखिए, सूर्य जब 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो आप भेदभाव की भावना न रखें, ठीक है। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि आप तुला राशि के जातक या जातिका हैं और आपने ये मन बना के रखा है कि आप पिता के द्वारा दिए गए पैसे से कोई बिजनेस इस समय अवधि के दौरान स्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो ऐसी गलती करने से आपको बचना चाहिए। क्योंकि इस दौरान यदि आप पिता के पैसों का इस्तेमाल करके कोई बिजनेस स्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको निगेटिविटी देखने को मिलेगी। उपाय, भगवान सूर्य को अर्घ्य भी आप दे सकते हैं, और साथ ही पिता समान व्यक्तियों से का अनादर ना करें, गुरुओं का सम्मान करें। और सबसे अच्छी बात है कि अपने आप को साफ सुथरा रखें। सुबह उगते हुए सूरज को अगर आप देखते हैं दिन में, यानी कि जब उग रहे हो सूरज, एक बार 5 मिनट के लिए आप उनको उगते हुए सूरज को देखेंगे तो या आपके शरीर पर उनका प्रकाश पड़ेगा, तो यह समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक